कितना कुछ हो रहा है ना हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंडिया में बात करें मुंबई की, पानी खत्म हो रहा है, बिजली खत्म हो रहा है, जो अलग अलग पार्टी चल रही हैं जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी। एंड बात करें पूरी दुनिया की यानी कि पूरे वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं एंड उनका तो अलग ही चल रहा है भाई कि एक दूसरे पे बस पावर हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ कर रहे हैं। जी, जो हमारा इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे एनवायरनमेंट पर एंड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम ही तो विकास करना चाह रहे थे और जो हमारे पेड़-पौधे उन्हें काट रहे थे। तो अभी जो कंडीशन देखने को मिल रही थी ना, तो इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि भाई ये तो अभी ट्रेलर था एंड पिक्चर अभी बाकी है। तो एंड सुनने में इसको ऐसे नहीं है कि इम्पॉसिबल है, अगर इसे किया जाए तो ये सुधरा भी जा सकता है। लेकिन जो इंडिया की कंडीशन है ना, जिस हिसाब से एंड लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है कि भाई नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते एंड जैसा है, जिसकी गंदगी में रहना एंड पेड़ों को काटना, जो अपना जीवन है उसे एक पूरा अस्त व्यस्त, मतलब यार, लोग जैसे तैसे ऐसे मतलब जी रहे हैं कि मानो जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन ज़्यादा खास मतलब होता नहीं है। यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जिनका कुछ एम होता है एंड जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी अगर होता है तो वो विकास के दौर में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो हमारी प्रकृति को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। एंड मैं तो ये बोलना चाहूँगी भाई, विकास करो, लेकिन हम माँ प्रकृति का नुकसान क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड जो अभी जो कंडीशन है ना, जैसे कि गाँव में देखें तो गाँव में पानी, बिजली इसकी तो अभी प्रॉब्लम नहीं है एंड सिर्फ गर्मी है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल गर्मी है एंड नॉर्मल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे पता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये कंडीशन ना गाँव से बचेगी ना शहर से बचेगी, सभी तरह से खत्म हो चुकी होगी। सो हम कितनी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं ना अपनी माँ प्रकृति को। लेकिन आपको एक पता है बात, इसे रोक भी हम ही सकते हैं। एंड मैं तो ये सोचती हूँ यार कि जब हम माँ प्रकृति के पास, जैसे कि अगर मैं कहीं पे ऐसा व्यू देख लूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा नेचर में है एंड घर उनके ऐसे हैं जो नॉर्मल जैसे रहते हैं घर बनाने के लिए, वैसे उनका काम चल जाता है। उन्हें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लग्जरी बनाना पड़े, इस तरह से डिज़ाइन करना पड़े एंड उसके लिए जो उनकी जगह है उसकी स्पेस बनाना पड़े एंड पेड़ों को काटना पड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, सॉरी गाइस, एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप विकास मत करो एंड जो भी है उसमें अपना मैदान मत करो, लेकिन जितना आपको ज़रूरत है उसी चीज़ का यूज़ करें। चाहे फिर वो अपनी प्रकृति से पानी यूज़ करना हो, उसकी जो जगह है वो यूज़ करना हो, कुछ भी मतलब इसे मान सकते हैं आप। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे भाई, हम इंसान हैं। हमें मतलब ये लगता ही नहीं है कि अगर हम माँ प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो जीव-जंतु रहते हैं, जो बेजान जानवर है, बोल नहीं सकते, उन्हें ज़्यादा कितना नुकसान हो रहा है। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई उनकी जो प्रजाति, उनकी स्पीसीज़ है, वो भी खत्म हो जाएँगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम कर रहे हैं ना काम, मुझे तो ऐसा ही लगता है एंड कभी-कभी बहुत बुरा लगता है यार। मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में कि प्लीज़ अगर पेड़ काटना है तो काटो, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी, सॉरी, एंड उनकी जो सीमा है वो बहुत कम रखो कि बहुत कम पेड़ काटने पड़े एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेड़ लगाओ। एंड हमारी सरकार में, हमारे लोगों में जो भी है, वो बस चीज़ को लेना जानते हैं, देना नहीं। अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो उसे देना भी तो पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे भाई? पता नहीं इंसान की। लेकिन मुझे ये बात मतलब सोच के खुशी होती है कि जो अदर कंट्रीज में है वो तो कम से कम ख्याल रख रहे हैं। अब जैसे हमारे इंडिया का मतलब जो गंगा माँ है, उनका पानी ही देख लो। लोग जाते तो हैं अपना पाँव मतलब पाप धोने, लेकिन जिसमें वो अपना पाप धो रहे हैं कम से कम वो भी तो साफ होनी चाहिए। एंड अब जो मतलब जो माँ गंगा है, इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम उसमें डुबकी लगाते हैं, वो पानी पीते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ हमें घेर सकती हैं एंड अब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि
सभी जगह इतनी गंदी हो चुकी है ना। ये एग्जाम्पल तो मैंने अपने खुद के शहर से लिया है, छतरपुर। एमपी में छतरपुर पड़ता है। एंड उसमें ना इतना कचरा होने लगा है, इतना कचरा होने लगा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और अगर आप वहां से गुजरोगे ना तो इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आएंगे आपको, सॉरी, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आएगी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाकी अभी मैं सुबह से वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी समाई आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि 1 या 2 दिन से वीडियोस नहीं आए थे तो मैं थोड़ी बिजी थी। एंड अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो शूट किया। एंड बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।